अस्सलाम वालेकुम। आज आज की क्लास के अंदर जो है हम अपनी पहली प्रैक्टिकल क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके अंदर जो है मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी ऑफिस हमें इसके अंदर तीन सॉफ्टवेयर जो है वो मेन सीखने हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। तो उसमें जो पहला सॉफ्टवेयर हमारे पास है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आज की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जब आप सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का फर्स्ट पेज आपको नजर आएगा। ठीक है। यहाँ से आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की एक ब्लैंक पेज की शेप के अंदर स्क्रीन जो है ये खुलकर आ जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास एक ब्लैंक पेज जो है ओपन होकर आ गया है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है। तो इनको एक एक करके यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और होपफुली इस पर से काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगी। जो चीज़ें आप लोगों को नहीं पता है वो फिर आपको यहाँ पर कुछ नई चीज़ें भी होपफुली सीखने को मिलेंगी। पहली चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि मैं जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2016 वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं भी आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी 2016 या उसके बाद वाला कोई वर्जन इस्तेमाल करें। अगर आप 2016 से पहले वाला कोई वर्जन इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा वो आपके पास नहीं हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2010 वर्जन ऑफ ऑफिस इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता नहीं बल्कि उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 2016 में है लेकिन 2010 वर्जन में नहीं है। तो कोशिश करके कम से कम 2016 वर्जन या उसके बाद वाला कोई वर्जन आप इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप लोगों के पास ऑफिस का सेटअप नहीं है तो आप मुझसे ले भी सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक जो है फिजिकल क्लासेस के अंदर नहीं, नेक्स्ट वीक तो आप लोगों की फिजिकल क्लासेस नहीं है, ऑनलाइन ही होंगी। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, मैं आपको तरीका बता दूंगा कि आप किस तरीके से डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस ये जो आपके सामने डॉक्यूमेंट खुलकर आया है इसके लेआउट को समझ लेते हैं कि ये लेआउट क्या है और इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के यहाँ पर ये बटन नजर आ रहे हैं, जैसे फाइल है, होम है, टैब, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। इन बटन्स को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की टर्म्स के अंदर हम टैब कहते हैं। TAB टैब कहा जाता है। जैसे ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिजाइन टैब है, लेआउट टैब है, इसी तरीके से बाकी डिफरेंट टैब है। हर टैब के अंदर अपने कुछ डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर आप देखें इस वक्त हम होम टैब के ऊपर हैं तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंसर्ट टैब पे जब मैं जाऊंगा तो इंसर्ट टैब के हमारे पास अलग ऑप्शंस हैं। डिजाइन टैब पर जब हम जाएंगे तो डिजाइन टैब के अपने खुद के डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये जो हर टैब के अपने ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को अगर हम कंबाइन करके बात करें तो इसको हम कहते हैं रिबन। ये होम टैब है और ये जो तमाम ऑप्शंस है ये कहलाएंगे होम टैब की रिबन। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें हर रिबन के अंदर ये एक ग्रे कलर की एक लाइन से ये सेपरेट किए गए हैं, यानी इन ऑप्शंस को सेपरेट किया गया है ये वाले ऑप्शंस के साथ। तो ये जो ग्रे कलर की आपको लाइन नजर आ रही है ये लाइन डिफाइन कर रही होती है एक ग्रुप को। अगर आप यहाँ पर देखें इस तरफ के जो ऑप्शंस हैं इनके नीचे एक छोटा सा यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये जो चार पांच ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस का नाम यहाँ पर हम एक ग्रुप बना दिया है और इस ग्रुप का नाम हमने यहाँ पर रख दिया है क्लिपबोर्ड। तो बेसिकली मेरा समझाने का पॉइंट यह है कि माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी आप सॉफ्टवेयर के अंदर जाएं, चाहे आप वर्ड पर हो, एक्सेल पर हो या पावर पॉइंट पर हो, हर सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास डिफरेंट टैब्स होंगे। हर टैब के अंदर अपनी रिबन होगी और हर रिबन के अंदर कुछ ग्रुप्स बने हुए होंगे। ठीक है। जैसे ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये फ़ॉन्ट ग्रुप है, ये पैराग्राफ ग्रुप है। ग्रुप का कैसे पता चलेगा? ये जो पर्टिकुलर आपको एक लाइट सी ग्रे कलर की लाइन नजर आ रही है ये डिफरेंट ऑप्शंस को एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप से अलग कर रही होती है। तो होपफुली
जो जो पॉसिबल चीजें हैं, यानी जो जो आपके काम में आने वाली चीजें हैं और जो आपके कोर्स से रिलेटेड होंगी, उन चीजों को, उन तमाम ऑप्शंस को मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगा आपको इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल वर्क के अंदर, ताकि आपको अपने आने वाली जो कोर्स स्टडी है उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम का सामना ना हो। और होपफुली जो जो चीजें मैं आपको करने को दूंगा या टास्क दूंगा वो आप भी साथ साथ करते रहेंगे, ताकि आप लोगों की भी साथ साथ प्रैक्टिस होती रहे। अगर फिर आप एट द एंड सारे कामों को एक साथ करेंगे तो फिर आपके लिए बर्डन बढ़ जाएगा, आपके पास दूसरे टीचर्स की भी असाइनमेंट होगी, मेरी भी असाइनमेंट्स होंगी, तो फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि वीकली जो आपको टास्क मिलता रहेगा उस हिसाब से उस टास्क को आप परफॉर्म करते रहेंगे। तो होपफुली ये जो लेआउट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये समझ में आ चुका होगा कि टैब है, टैब के अंदर रिबन है और हर रिबन के अंदर डिफरेंट हमारे पास ग्रुप्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और हर ग्रुप के फंक्शंस को हमें समझना है कि किस पर्टिकुलर फंक्शन का क्या काम है। तो अभी जो चीजें मैं बताने वाला हूँ वो बिल्कुल बेसिक चीजें होंगी, वो होपफुली बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता भी होंगी, लेकिन फिर भी क्योंकि हम स्टार्ट से ही शुरू कर रहे हैं तो फिर भी मैं उनको क्विकली यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है उनको भी ये चीज समझ में आ जाए। सबसे पहली चीज, ये जो लाइन आपको ब्लिंक करती हुई नजर आ रही है, इस पर्टिकुलर लाइन को हम कहते हैं कर्सर। CURSOR, इसको हम कहते हैं कर्सर। ये जो लाइन हमारे पास ब्लिंक करती हुई नजर आ रही है इसको हम कहते हैं कर्सर। ये बात आपको याद रखनी है। कर्सर हमारे पास वो पॉइंट होता है जिस जगह पर हम कोई चीज लिखना शुरू करते हैं, यानी जो भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं वो हमें बता रहा होता है कि हमारा टेक्स्ट जो है किस जगह पर लिखा जाएगा। तो कर्सर हमारे पास वो पॉइंट है जहां से हम कोई ना कोई चीज लिखना शुरू कर रहे होते हैं। ठीक है, अब होम टैब के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम फॉन्ट ग्रुप के अंदर आते हैं। फॉन्ट ग्रुप के अंदर जो जो चीजें हैं, वो जो कुछ भी हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है उसको स्टाइल करने के लिए बनाई गई है, यानी उसका कलर कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा, वगैरह वगैरह। तो उसको स्टाइल करने के लिए फॉन्ट ग्रुप है। तो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल कर्सर लिखा है। इस कर्सर को जो है मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा हूँ और इसको जो है कोई और राइटिंग स्टाइल देना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे इसको सिलेक्ट करना होगा, माउस की मदद से मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 11 लिखा हुआ है। अब 11 की जगह हम यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, आप देखेंगे। जैसे जैसे मैं नंबर्स को बढ़ाता जा रहा हूँ, ये जो कर्सर मेरे पास लिखा हुआ है इसका साइज भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है जैसे हिसाब से मैं नंबर को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 20 इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास साइज इंक्रीज हो गया। दूसरी चीज, आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप इसको यहाँ से डायरेक्टली, यहाँ से आप देखेंगे कि ये दो दो नंबर यहाँ से ऐड होते जा रहे हैं, और अगर हम इसको यहाँ पर डिक्रीज करें तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर कुछ पॉइंट डिक्रीज हो रहे हैं और कुछ पॉइंट यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप डायरेक्टली अपने टेक्स्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास कुछ डिफॉल्ट राइटिंग स्टाइल्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त हमारे पास कैलिब्री सिलेक्टेड है। ठीक है, ये जो चीजें हैं इनको हम कहते हैं फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल से मुराद ये होता है कि आप कौन सा राइटिंग स्टाइल अपने टेक्स्ट का रखना चाह रहे हैं। तो डिफरेंट हमारे पास राइटिंग स्टाइल्स अवेलेबल हैं, आप अपनी मर्जी का जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कि अल्जीरियन आपको लेके सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। अब देखें, ये जो मेरा कर्सर लिखा हुआ था उसका राइटिंग स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं अल्जीरियन की जगह एरियल ब्लैक ले लेता हूँ। तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि अब ये कुछ और ही राइटिंग स्टाइल हो गया। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी डिमांड, आपके डॉक्यूमेंट की डिमांड के हिसाब से आप यहाँ पर अपने राइटिंग स्टाइल को जो है चेंज कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक से बात हो गई है, सबको पता है कि हम राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर अपने फ़ॉन्ट के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा, अक्सर करके जितने भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम होते हैं वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ही होते हैं। तो तकरीबन मैं कहूँगा कि तकरीबन 70 to 80% काम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है वो सिलेक्ट किए बगैर आप नहीं कर सकते हैं। तो पहले आपको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा जिस पर स्टाइल अप्लाई करना है, इसके बाद आप अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे बोल्ड का ऑप्शन है। मैं बोल्ड पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया। मैं इसके साइज को बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब देखें मैं बोल्ड पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये अपने नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ गया है और ये अब ये बोल्ड हो गया। इसी तरीके से ये इटैलिक है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा कर्व हो जाता है, मतलब राइट साइड की तरफ थोड़ा सा ये इटैलिक फॉर्म के अंदर आ जाता है।
और अगर मैं यू के ऊपर क्लिक करूं तो ये अंडरलाइन है, इसका मतलब ये है कि हमारे टेक्स्ट के नीचे एक छोटी सी अंडरलाइन आ जाएगी। मैं इन तीनों को दोबारा डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है ये है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये होता है कि हमारे टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन आ जाएगी जो कट का सिंबल शो कर रही होती है। कभी कभी रिक्वायरमेंट हमारे पास होती है कि हम अपने टेक्स्ट को जो है कट शेप के अंदर दिखा रहे होते हैं, जैसे अक्सर करके आपने शॉपिंग मॉल्स में या दुकानों के अंदर देखा होगा कि वहाँ पे सेल करके लिखा होता है, एक प्राइस को कट किया होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ मैंने लिखा 1200 और इसके नीचे मैं स्ट्राइक थ्रू को कट करके यहाँ पर 800 लिख देता हूँ। तो इसका मतलब ये आप दिखाना चाह रहे हैं कि पहले इसका प्राइस 1200 था, अब ये 1200 नहीं है बल्कि सेल में ये 800 का है। तो ये जो स्ट्राइक थ्रू ये आप इस तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो स्ट्राइक थ्रू के बाद हमारे पास ये दो ऑप्शन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ये क्या है, सुपर स्क्रिप्ट इसको कहते हैं। ये पावर की शेप के अंदर आता है और ये सब स्क्रिप्ट है। ये थोड़ा सा पावर से उल्टा है, ये रिवर्स यानी नीचे की तरफ आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कर्सर के ऊपर 2 लिखकर इसको पावर बनाना चाह रहा हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं इसको सुपर स्क्रिप्ट सिलेक्ट करके यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये सुपर स्क्रिप्ट जो है ये पावर की शेप के अंदर आपको नजर आ रहा है। और अगर मैं इसी को जो है टेक्स्ट के नीचे की तरफ यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ तो मैं इसको सबस्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लूंगा। तो जैसे ही सबस्क्रिप्ट सेलेक्ट किया तो ये हमारे पास इस तरीके से नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये काम क्या है। इसके बाद फिर हम बात करें अगर, तो हमारे पास जो है डिफरेंट फिर ऑप्शंस हैं। मैं अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कैपिटल केस के अंदर लिखा हुआ पूरा जो हमारे पास कैपिटल लेटर्स होते हैं उस पर लिखा हुआ है। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं डायरेक्टली तो आप इसको सेंटेंस केस है या पहले इसको लोअर केस में करते हैं। लोअर केस में करेंगे तो ये स्मॉल एबीसीडी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद फिर अगर आप इसको अपर केस पे करते हैं तो ये अपर केस में आ गया। उसके बाद अगर आप इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हैं तो मिसाल ले लेते हैं, मैं यहाँ पर दिस इज माय पेंसिल लिखता हूँ, ठीक है। और इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से लेता हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड करके क्या होगा कि हर वर्ड का पहला पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। और अगर मैं इसको टोगल केस कर देता हूँ तो ये रिवर्स हो जाता है, यानी हर वर्ड का पहला पहला लेटर स्मॉल में और बाकी के जो लेटर्स हैं वो सारे के सारे कैपिटल लेटर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और सेंटेंस केस हमारे पास है। सेंटेंस केस के अंदर पूरे सेंटेंस का जो पहला लेटर है हमारे पास सिर्फ वो कैपिटल हो जाता है, बाकी जितना भी टेक्स्ट है वो सारा का सारा स्मॉल लेटर के अंदर आ जाता है। तो होपफुली ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल बेसिक सा ही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इसके अंदर कोई एडवांस चीजें नहीं है। जिन लोगों ने किया हुआ है वेल एंड गुड, जिन लोगों ने इन चीजों की प्रैक्टिस नहीं की है मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि कुछ लिखें और उसके ऊपर अपने कुछ ना कुछ प्रैक्टिस से लाजमी तौर पर आप करें ताकि आपको इस चीज को समझने में आसानी हो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये जो ए हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है ये फॉन्ट कलर है, यहाँ से मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ऑरेंज कलर ले लेता हूँ और मैं इसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये टाइम्स न्यू रोमन ले लेता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और इटैलिक भी कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल के अंदर हमारे पास आ गया। अब समटाइम्स क्या होता है कि आप जो है काफी सारे मतलब स्टाइल्स अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर चुके होते हैं और आप उसको दोबारा से अपनी पहली पोजीशन पर यानी जो डिफॉल्ट उसकी पोजीशन थी या डिफॉल्ट जो उसकी फॉर्म थी उसके अंदर दोबारा लेकर जाना चाह रहे हैं। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये ऑप्शन हमारे पास होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो जिस फॉर्मेट के अंदर ये स्टार्टिंग के अंदर आपको नजर आ रहा था उसी फॉर्मेटिंग है, यानी इसके ऊपर से जितनी भी स्टाइलिंग आपने अप्लाई की है वो तमाम की तमाम रिमूव हो जाएगी और अपनी ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा विदाउट एनी स्टाइलिंग। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी काफी जगहों पर हमारे पास काम में आता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये हमारे पास है टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर देने के लिए आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है उसके पीछे बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है लेकिन मैं यहाँ से नो कलर ले लेता हूँ ताकि, अच्छा पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। ये अब नो कलर मैंने इसको दे दिया है। अब इसका मतलब ये आमतौर पर इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि टेक्स्ट का अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करने का आपको कहा जाता है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप। अभी मैंने काफ़ी डिटेल्स आपको एक्सप्लेन कर दिया है और होपफुली आपको ये सारी चीज़ें पता भी थी।
इसके अलावा थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ आता हूँ। अब बात करते हैं ये जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है हमारे पास, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। नॉर्मली कट, कॉपी और पेस्ट का काम इसके अंदर किया जा रहा होता है, ये सब आप लोगों को पता ही होगा। तो कट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से पेंसिल को सिर्फ सिलेक्ट करता हूँ और कट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने कट पे क्लिक किया तो यहाँ से पेंसिल मेरा रिमूव हो चुका है। और अब इस कट की हुई पेंसिल, ये कट किए हुए टेक्स्ट को मैं किसी और जगह पर लेकर जाना चाह रहा हूँ। तो मैं अपना कर्सर उस जगह पर लेकर जाऊंगा जहां पर मैं मुझे ये पेंसिल को पेस्ट करना है, और मैं यहाँ पर आकर पेस्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि वो जो मैंने यहाँ से पेंसिल को कट किया था वो यहाँ पर आ चुका है। इसी तरीके से अगर मैं दिस इज माई को कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी पे क्लिक किया, ठीक है, और कुछ लाइंस में नीचे आ गया और यहाँ से आकर मैं पेस्ट करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि दिस इज माय जो है अपनी जगह पर भी है और दूसरी जगह पर कॉपी भी हो गया। तो कट से मुराद ये होता है कि आप एक चीज को हटाकर दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, और कॉपी से मुराद ये होता है कि आप इसकी डुप्लीकेट बना रहे हैं। जैसे मैंने दिस इज माय को कॉपी किया, अगर मैं यहीं पर दिस इज माय को दोबारा पेस्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि मल्टीपल टाइम्स मेरे पास जो है दिस इज माय ये बनता चला जा रहा है। तो कॉपी से मुराद किसी भी चीज की डुप्लीकेट कॉपी बनाना, और कट से मुराद किसी चीज को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर पेस्ट करना। तो पेस्ट का तो मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जो चीज हमने ली है उसको हम कहीं और पेस्ट करना चाह रहे हैं। तो होपफुली ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है, ये आप लोग पता नहीं हजारों टाइम कर भी चुके होंगे। इसके अलावा एक ही ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सारे लोगों को इस पर्टिकुलर ऑप्शन का काम नहीं पता होता है। तो ये ऑप्शन क्या काम कर रहा होता है, इसको भी ध्यान से देखते हैं इस वक्त। ये जो ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर का, मिसाल ले लेते हैं कि मैं यहाँ पर दिस इज, या मैं इधर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस। अब ये मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस लिखा, इसको मैं एक हेडिंग की शेप में या इसके ऊपर डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई करके इसका जो स्टाइल है वो डिफॉल्ट से हटाकर कुछ और करना चाह रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है एक डिफरेंट कलर दे देता हूँ, इसके साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देते हैं, इसको बोल्ड कर दिया, और इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो हम चेंज करके कर देते हैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एरियल ब्लैक। अब आप देखेंगे कि इसका जो स्टाइल है वो डिफरेंट हो चुका है। और मैं नीचे आके यहाँ पर अगर कुछ और लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर पार्ट, ठीक है। अब ये स्टाइल वाला है और ये मेरे पास नॉर्मल है, डिफॉल्ट के अंदर है। अब क्या होता है कि ये मिसाल ले लें कि ये हमने इसको हेडिंग कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, और हमारे जो ये जो पेज है इसके अंदर डिफरेंट चीजें भी हैं, डिफरेंट और टेक्स्ट हैं जिनको हम सेम ही हेडिंग बनाना चाह रहे हैं। मतलब ये जो कंप्यूटर पार्ट्स है इसको भी मैं सेम यही हेडिंग बनाना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से मुराद कि मुझे इसको यहाँ पर आकर एरियल ब्लैक पहले सिलेक्ट करना होगा, इसके साइज को इंक्रीज करना होगा, साइज इंक्रीज करने के बाद इसके कलर को चेंज करना होगा। अब ये 3-4 ऑप्शन परफॉर्म करने के बाद मेरे पास ये जो हेडिंग है ये सेम उसी स्टाइलिंग के ऊपर आ चुकी है जो मैं बनाना चाह रहा था। अब अभी तो फिलहाल चलें, एक ही हेडिंग थी, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर 40-50 डिफरेंट हेडिंग्स हो जिनको आप स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको इसके अंदर काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हर हेडिंग के ऊपर जाकर उस पर्टिकुलर हेडिंग को आप सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद ये तीनों चार और जो ऑप्शन यहाँ पे परफॉर्म किए गए हैं वो ऑप्शन यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट करने होंगे, तब जाकर आप इसको जो है इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो अगर मैं इसका एक शॉर्टकट भी हमारे पास अवेलेबल है, वो शॉर्टकट क्या है, मैं इसको दोबारा अपने क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर पार्ट, ठीक है। अब देखें ये कंप्यूटर पार्ट्स बिल्कुल ही एक डिफरेंट स्टाइलिंग में लिखा हुआ है और ये कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस बिल्कुल एक अलग स्टाइलिंग के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप चाह रहे हैं कि ये वाली स्टाइलिंग कॉपी होकर इस वाले टेक्स्ट के ऊपर आ जाए, देखें मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर स्टाइल कॉपी करने की बात हो रही है, टेक्स्ट को कॉपी करने की बात नहीं हो रही। तो जो जिस टेक्स्ट का आपको स्टाइल कॉपी करना होता है आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे मुझे बिजनेस का जो है स्टाइल कॉपी करना था, मैंने बिजनेस को सिलेक्ट किया, एक दफा, सिर्फ एक दफा मैं फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करूंगा। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि मेरा जो कर्सर है उसका जो यहाँ पर ये जो क्या कहते हैं इसको, आइकन है जो कर्सर का, ये चेंज हो चुका है।
ये एक ब्रश की शेप के अंदर आ गया है। अब ये कह रहा है कि आप जितने हिस्से को सिलेक्ट करेंगे मैं उतने हिस्से के ऊपर ये वाली जो फॉर्मेटिंग है, ये वाली जो स्टाइलिंग है, ये यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली विदाउट कोई ऑप्शन सिलेक्ट किए यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग मेरे पास कंप्यूटर पार्ट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुकी है। तो फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर, मैं दोबारा करके बता देता हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। अब अगर कंप्यूटर हार्डवेयर को भी मैं सेम ही स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो जो स्टाइलिंग मुझे अप्लाई करनी है पहले मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, एक दफा फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और जिस जगह मुझे पेस्ट करना है उसको मैं जाकर सिलेक्ट कर लूंगा, तो मेरे पास वो पर्टिकुलर टेक्स्ट भी सेम ही फॉन्ट स्टाइल का बन जाएगा। इसके अंदर फिर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल से ऑप्शन है और बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता नहीं होता है और ये काफी काम की चीज है। आपको बहुत सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा जहां पर आप एक दफा स्टाइल करने के बाद बार बार स्टाइल नहीं करना चाह रहे होते हैं, वहां पर ये बहुत ही ज्यादा काम में आता है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये अभी हमने क्लिपबोर्ड ग्रुप को देख लिया है और फोन ग्रुप को देख लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं शॉर्टकट कीज की। अब शॉर्टकट कीज क्या होती हैं आप सबको पता है। मिसाल ले लेते हैं कि मैंने यहाँ पर मुझे यहाँ लिखना था दिस इज माई पेंसिल और गलती से मैंने पेंसिल की स्पेलिंग जो है गलत लिख दी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पेंसिल की स्पेलिंग मैंने इस वक्त ये गलत लिख दी है। जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो ऑब्वियसली आप उसको अनडू करते हैं, यानी जो काम आपने गलत किया है उसको आप रिवर्स करना चाह रहे होते हैं। तो ये जो रिवर्स करने वाला प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं अनडू, ठीक है। तो अनडू करने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल का बटन दबाकर आप जब जेड प्रेस करते हैं तो आपके पास जो जो आपने गलतियां की होती हैं वो एक एक स्टेप रिवर्स जा रहे होते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि मैं दोबारा कंट्रोल जेड करता हूँ तो जितनी दफा मैंने चीजें लिखी हैं वो यहाँ से अनडू हो रही हैं। मैं सिर्फ कंट्रोल जेड ही प्रेस कर रहा हूँ और ये मैं ऑटोमेटिकली एक स्टेप जो है पीछे जाता जा रहा हूँ। तो ये होता है हमारे पास कंट्रोल जेड अनडू करना। और एक हमारे पास होता है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई से मुराद है रीडू करना, ठीक है, यानी आप एक स्टेप आप दोबारा आगे की तरफ जा रहे हैं। अगर आप कंट्रोल जेड दबाएंगे तो आप एक स्टेप पीछे चले जाएंगे और अगर आप कंट्रोल वाई दबाएंगे तो आप एक स्टेप आगे की तरफ आ जाएंगे। तो ये दो शॉर्टकट कीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल जेड तो हम बार बार इस्तेमाल कर ही रहे होते हैं। कंट्रोल जेड से मुराद होता है कि आप एक स्टेप, अगर आपने कोई गलती कर दी है और आप एक स्टेप पीछे जाना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल जेड दबाकर पीछे जा सकते हैं। और अगर आप एक दफा पीछे जा चुके हैं और फिर आपको बाद में रियलाइज होता है कि हम जो है ये जो गलती हमने रिमूव कर दी है ये गलती से रिमूव हुई है, हम दोबारा एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो आप एक स्टेप दोबारा से आगे की तरफ आ जाएंगे। जब भी आप एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो ऑप्शंस का मतलब माउस का इस्तेमाल आप बहुत कम करते हैं और ज्यादातर जो काम हो रहा होता है वो आप शॉर्टकट कीज की मदद से कर रहे होते हैं। शॉर्टकट कीज की मदद से जब आप अपने काम को करेंगे तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और यही आप जो है एक प्रोफेशनल मतलब जो भी डॉक्यूमेंट लिख रहा है एक प्रोफेशनल बंदे की निशानी होती है कि वो शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करे ताकि वो कम से कम टाइम के अंदर एक एफिशिएंट काम हमें परफॉर्म करके दे सके। तो शॉर्टकट कीज जो है टाइम टू टाइम जैसे जैसे आती जाएंगी मैं आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। जैसे अभी मैंने आपको कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई की शॉर्टकट की बताई है और डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनकी डिफरेंट शॉर्टकट कीज होती हैं और बहुत सारे ऑप्शन जैसे भी हैं जिनकी कोई भी शॉर्टकट की अवेलेबल नहीं है। तो उसके बारे में मैं तो थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे देता हूँ कि आप किस तरीके से शॉर्टकट कीज को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर अपने माउस को लेकर जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये यू के ऊपर अपने माउस को लेकर जाता हूं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये स्क्वायर बॉक्स, ये जो रेक्टेंगल बॉक्स मेरे पास खुलकर आया है जिसके ऊपर अंडरलाइन लिखा हुआ है, ठीक है। ये अंडरलाइन आपको लिखा हुआ दिख रहा है कंट्रोल प्लस यू। अब ये मुझे शॉर्टकट की बता रहा है कि अंडरलाइन करने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है, अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस यू क्लिक करेंगे तो कंट्रोल प्लस यू करके उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो जिन जिन ऑप्शन की शॉर्टकट की ऑफिस हमें प्रोवाइड कर रहा है उन ऑप्शन के इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल बॉक्स में आप देखेंगे कि आपको वो शॉर्टकट की लिखी हुई मिल जाएगी। और कुछ ऑप्शन जैसे होते हैं जिनकी कोई शॉर्टकट की अवेलेबल नहीं है, जैसे आप ये स्ट्राइक थ्रू देखें,
तो स्ट्राइक थ्रू की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई शॉर्टकट की अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू के साथ देखेंगे कि कोई भी शॉर्टकट की इसके साथ नहीं लिखी हुई है। तो डिफरेंट हमारे पास जो शॉर्टकट कीज हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने काम को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कंट्रोल बी जो है बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल आई जो है इटैलिक करने के लिए, कंट्रोल यू जो है ये अंडरलाइन करने के लिए, और कट करने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल एक्स है। कॉपी करने के लिए जो हमारे पास शॉर्टकट की है वो कंट्रोल सी होती है, और पेस्ट करने के लिए जो हमारे पास शॉर्टकट की है वो कंट्रोल वी होती है। इसी तरीके से अगर आप ये देखें तो फॉर्मेट पेंटर की जो शॉर्टकट की है वो दो शॉर्टकट कीज हैं। आप कोई सा भी यहाँ पर दो शॉर्टकट की यहाँ पर इसलिए दिखा रहा है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल शिफ्ट और सी आप ये एक साथ प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मेट को कॉपी करेगा, और कंट्रोल शिफ्ट वी आप दबा कर किसी टेक्स्ट के ऊपर पेस्ट करेंगे तो ये वहां पर उस स्टाइलिंग को पेस्ट कर देगा। तो ये डिफरेंट हमारे पास मतलब शॉर्टकट कीज अवेलेबल हैं। ये आप अपने हिसाब से इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, और जिन जिन शॉर्टकट की मैं बात यहाँ पर कर चुका हूँ ये नॉर्मल शॉर्टकट कीज है, और इनका काम जो है आपको लाजमी तौर पर पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर शॉर्टकट की का क्या काम है। एक आखिरी बात इस क्लास के अंदर ये मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे ऑप्शंस जिनकी शॉर्टकट कीज अवेलेबल नहीं है उनको भी आप शॉर्टकट कीज की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तरीका क्या होता है, आप सिंपली अपने कीबोर्ड से अल्टर का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप अल्टर का बटन प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर नोट करेंगे कि आपके जितने भी टैब्स हैं उन सब टैब्स के ऊपर जो है एक पर्टिकुलर बटन का नाम यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। तो अगर आप होम के टैब के अंदर जाना चाहते हैं तो आप सिंपली एच प्रेस करेंगे, जो भी इस पर्टिकुलर टैब का नाम लिखा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पर एच को प्रेस किया तो एच प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि होम की रिबन के डिफरेंट जितने भी ऑप्शंस हैं उन तमाम ऑप्शंस के लिए हमारे पास एक नंबर आ गया। अब उस पर्टिकुलर नंबर को या बटन को जब आप प्रेस करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये एप्लीकेशन को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसके ऊपर शॉर्टकट की मदद से स्ट्राइक थ्रू लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू की हमारे पास कोई शॉर्टकट की अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका एक तरीका है कि आप किसी भी ऑप्शन को विदाउट टचिंग योर माउस इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तरीका क्या है कि आप अल्टर का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद मैं एच प्रेस करता हूँ, मैं होम टैब के अंदर आ जाऊंगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि ABCD यानी ये जो सॉरी स्ट्राइक थ्रू है इसको प्रेस करने के लिए मुझे 4 यहाँ पर दबाना होगा। तो मैं यहाँ पे जैसे ही 4 को प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरी एप्लीकेशन के ऊपर जो है स्ट्राइक थ्रू लग चुका है। तो ये तरीका हमारे पास है कि अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिसकी शॉर्टकट की नहीं है और वो ऑप्शन आपको बार बार इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो आप अपनी मर्जी से उसकी शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हैं। जैसे स्ट्राइक थ्रू की अभी मैंने क्या क्रिएट की, पहले मैं अल्टर H4 अल्टर मैंने दबाया, फिर मैंने H दबाया, मैं होम टैब के अंदर आ गया, उसके बाद मैंने 4 प्रेस किया तो ये स्ट्राइक थ्रू मेरे पास लग गया। तो ये इस तरीके से आप डिफरेंट ऑप्शन से इस्तेमाल करके शॉर्टकट की अपनी खुद की भी याद कर सकते हैं या इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर जो है मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आपको एक इंट्रोडक्शन दिया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेआउट क्या है, टैब्स की हमने बात की, रिबन्स की बात की, ग्रुप्स की बात की, इसके अलावा हमने क्लिपबोर्ड ग्रुप और फोन ग्रुप को डिटेल से समझा, और इसके अलावा हमने शॉर्टकट कीज को देखने की कोशिश की कि पर्टिकुलर डिफरेंट शॉर्टकट कीज जो नॉर्मली इस्तेमाल होती हैं वो कौन सी हैं। इसके अलावा और हमने अल्टर की मदद से जो हम शॉर्टकट कीज इस्तेमाल करते हैं उसका तरीका भी देखा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।